हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिक्स अकेडमी। बच्चे आज हम करने जा रहे हैं साइंस क्लास 10 लेक्चर नंबर 5 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लांट के कोऑर्डिनेशन के बारे में और प्लांट के मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। प्लांट किस तरीके से मूव करता है, प्लांट्स को मूव करने में कौन कौन से केमिकल्स या प्लांट्स को ग्रो करने में कौन कौन से हार्मोन्स काम आते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन कि एनिमल्स के अंदर केमिकल का कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है और इस टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? दीज आर दी केमिकल्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। ये वो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स निकालते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो अपने में से केमिकल्स को निकालते हैं, उनको बोला जाता है हार्मोन्स। अब बात आ जाती है ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स These are the specialized tissues which secrete hormones. ये कुछ स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अपने में से हार्मोन्स को निकालते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो इस तरीके से ग्लैंड्स और हार्मोन्स मिलकर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हमें डेली लाइफ में दिखने को मिलते हैं वो चेंजेस इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं और ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की और हार्मोन्स की, इसके बारे में अगर आप YouTube पे जाओगे या कोई बुक्स उठाओगे तो वहां पर इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। इवन एक एक ग्लैंड के ऊपर आपको इजीली 2 आवर्स की वीडियो या फिर ये कह सकते हो पूरा चैप्टर भी मिल जाएगा। बट हम सिर्फ 10th के CBSE के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। There are 2 type of gland. First one is endocrine gland and second one is exocrine gland. So, endocrine gland, they are ductless glands, so they secrete hormone directly in our blood. ये जो glands होते हैं ductless मतलब duct क्या होती है? पाइप। इनके अंदर कोई भी पाइप नहीं पाया जाता। जैसे ही किसी ग्लैंड ने अपने में से हार्मोन को निकाला, वो जो हार्मोन होगा सीधा पूरा का पूरा आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसको कोई डक्ट या पाइप की नीड नहीं होती। तो जो बिना पाइप के ग्लैंड्स होते हैं, जो बिना पाइप के हार्मोन्स निकालते हैं जो ग्लैंड्स, उनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और भी बहुत टाइप के ग्लैंड्स हैं जो हमने आगे स्टडी करने हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। इनके पास डक्ट्स होती हैं, इनके पास पाइप होते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो एक होता है आपका कौन सा? स्वेट ग्लैंड, जो अपने में से स्वेट निकालता है, पसीना। दूसरा है सैलिवरी ग्लैंड, जो अपने में से सलाइवा निकालता है बच्चे। ठीक है, तो ये 2 ग्लैंड्स हैं जो क्या हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एक आपका बच्चे आपका पेनक्रियाज होता है ग्लैंड। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन नेचर भी होता है, एंडोक्राइन नेचर भी, दोनों नेचर होता है पेनक्रियाज का। इसी वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है या फिर कॉमन ग्लैंड भी कहा जाता है और हेट्रोग्लैंड भी कहा जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विच ग्लैंड इज नोन एज हेट्रोग्राइन ग्लैंड।
तो आपका आंसर होगा पेनक्रियास इज नोन एज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर होते हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक? तो अब हम एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पर पढ़ने हैं। तो देखो बच्चे, आपने टोटल 6 एंडोक्राइन ग्लैंड कवर करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप देखोगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सेकेंड वन इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थर्ड वन इज एड्रिनल ग्लैंड, फोर्थ वन इज थाइमस ग्लैंड, फिफ्थ वन इज पैनक्रियास ग्लैंड एंड सिक्स्थ वन इज पीनियल ग्लैंड। टोटल आपके पास 6 ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। अब एक एक करके हम इन सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कि ये ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे ग्लैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा ये ग्लैंड्स अपने में से कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं, कौन कौन से केमिकल्स निकालते हैं। उसके बाद उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। मेन आपके एग्जाम में ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। इन 6 ग्लैंड्स की पोजीशन क्या है, ये अपने में से कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करते हैं और उन हार्मोन का फंक्शन क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, हमने उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट ग्लैंड से। तो फर्स्ट ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन हमारी बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, मैं आपको ब्रेन पढ़ा चुकी हूँ, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आप एक बार सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से। ये मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कहां कहां पर पोजीशन होती है इन ग्लैंड्स की। ठीक है, अब देखो ये मेल है और ये क्या है बच्चे, फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में सारे ग्लैंड सेम होते हैं, एक ग्लैंड का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखो, ये है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मेल में भी और कहा फीमेल के अंदर भी पाया जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे बिलो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, ये ग्लैंड किस चीज से बना होता है, केमिकल नेचर क्या होता है इसका। तो क्या होता है बच्चे, आपका प्रोटीन होता है इसका केमिकल नेचर। नेक्स्ट, इस ग्लैंड को हम और किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे जितने भी आपके ग्लैंड्स है ना, उन सब ने कब फंक्शन करना है, कितना फंक्शन करना है, उन सारी चीजों के बारे में यही ग्लैंड क्या देता है बच्चे, इंफॉर्मेशन देता है। और बहुत सारे हार्मोन्स अपने में से यही ग्लैंड, एक सिंगल ग्लैंड निकालता है, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पता लग गई इसकी पोजीशन, हाइपोथैलेमस से नीचे। केमिकल नेचर पता लग गया, प्रोटीन। इसके अलावा इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट, अब ये अपने में से कौन कौन सा हार्मोन निकालता है और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या क्या है, देखो ध्यान से। हार्मोन्स बहुत सारे निकालेगा बच्चे, पहले तो मैं आपको बता दूं, बट हमने मेन ही पढ़ने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बच्चे, जो सबसे मेन हार्मोन ही अपने में से निकालता है वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन GH। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है अपने में से हार्मोन निकालती है, पहला बच्चे ग्रोथ हार्मोन GH।
अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है बच्चे? नाम से पता लग रहा है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी बॉडी की ग्रोथ कितनी होगी, किसकी हाइट कितनी जाएगी, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है बच्चे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइट, हमारी बॉडी की या हमारे बॉडी पार्ट्स की जो ग्रोथ होती है वो इसी हार्मोन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर तो ये हार्मोन ठीक क्वांटिटी में निकल रहा है, ठीक है, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में निकल रहा है, तो बॉडी की ग्रोथ बिल्कुल सही होती है। मगर अब दो वर्ड्स पढ़ोगे आगे, हाइपो मतलब लो, और एक वर्ड पढ़ोगे हाइपर मतलब हाई। हाइपोसिक्रीशन मतलब जितना ग्रोथ हार्मोन निकलना चाहिए, अगर वो उससे कम निकलता है, उसकी सिक्रीशन हाइपो होती है, कम सिक्रीशन होती है, तब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ड्वार्फिज्म, बोनापन, हाइट कम देखी जाती है। ठीक है, बट यही अगर इसी की हाइपर सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा निकलने लग जाए यही वाला हार्मोन, तो तब क्या होती है बच्चे? जाइगेंटिज्म मतलब हाइट बहुत ज्यादा चली जाती है। तो अगर तो ये एक एडिक्वेट अमाउंट में निकल रहा है तो ही ठीक है, अगर ज्यादा या कम ये हार्मोन निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बॉडी की ग्रोथ में डिफरेंशिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं। सेकेंड हार्मोन है आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम थायराइड। थायराइड से जो आपका हार्मोन होता है, ठीक है, थायराइड होता है बच्चे जो आपका, उसमें से जो आपके हार्मोन, थायराइड भी एक आपका ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड भी एक ग्लैंड है। थायराइड में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कंट्रोल भी कौन करता है बच्चे? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो उसके लिए जो हार्मोन होता है वो ये TSH होता है। ठीक है, अगर इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो यूजली ऑर्गेनिजम्स के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उसको रेगुलेट कौन सा करता है हार्मोन? आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने में से निकालता है वो कौन होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ठीक है, अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और एंड ओजेनेसिस करना, मतलब मेल्स में स्पर्म और फीमेल में एग को मैच्योर करना ताकि वो आगे फर्टिलाइजेशन कर पाए, ऐसे फंक्शन को करता है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी हमारी बॉडी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ऑक्सीटोसिन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बर्थ हार्मोन के नाम से। ठीक है, बर्थ हार्मोन क्यों कहा जाता है? ये ऐसा हार्मोन है जो फीमेल को, बेबी को बर्थ देने के अंदर हेल्प करता है। कैसे करता है? अब ये कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन मसल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीमेल में जो यूट्रस होता है, ठीक है, जैसे ही 9 मंथ्स के अराउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो उस यूट्रस को ऊपर से पुश करता है, मतलब पुश करके नीचे से कंट्रैक्ट करता है ताकि जो बेबी है वो उनकी वोम से क्या हो सके? बाहर निकल सके। तो इसी वजह से बच्चे के बर्थ करवाने में ये हेल्प करता है, तो इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। वैसे इसका जो नेम है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो ये टोटल 4 हार्मोन्स हैं आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने में से निकालती है, और चारों इसके अलावा भी हैं, बट ये 4 आपके मेन हैं और ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में आपसे चाहे तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वो पोजीशन पूछ ले, चाहे वो पूछ ले कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने में से कौन कौन से हार्मोन्स को निकालती है, या फिर उस हार्मोन का फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड वन इज
थायराइड ग्लैंड। आई होप आपको फर्स्ट समझ आ गया होगा। सेकंड शुरू करते हैं, थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले वही सेम चीज, थायराइड ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है? थायराइड ग्लैंड पाया जाता है आपके नेक में, ठीक है। अब देख लो पहले एक बारी, ये रहा आपका डायग्राम, मेल फीमेल, ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये नेक है मेल का, ये फीमेल का नेक है। यहाँ पे पाया जाता है आपका थायराइड ग्लैंड, मेल में भी और फीमेल के अंदर भी। इस जगह पे नेक के अंदर आपका थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पोजीशन पूछता है थायराइड ग्लैंड की, तो आपको पता होनी चाहिए नेक के अंदर। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्या ये एक ऐसा अकेला हार्मोन है जिसको बॉडी में स्टोर करके रखा जाता है, और किसी हार्मोन को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे ही ग्लैंड ने निकाला, उसने अपना काम किया, खत्म। बट ये ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। सो दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। एक ऐसा इकलौता हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, ये अपने में से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। तो बेसिकली जो मेन हार्मोन से अपने में से सिक्रेट करता है वो कौन कौन से हैं? थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज कैल्सीटोनिन। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग थायरोक्सिन के बारे में, ठीक है। थायरोक्सिन का केमिकल नेचर कैसा है, किससे बनता है? ये आपका एमीन से, ठीक है। अब बात आ जाती है इसका फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, या फिर बढ़ाना नहीं कह सकते, उसको रेगुलेट करके रखना, कि ना तो वो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। मेटाबॉलिक रेट इन द सेंस जो एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज के रेट को बनाकर रखना, उसको हम लोग ये फंक्शन किसका होता है? आपका थायरोक्सिन का होता है। देखो, रेगुलेट दी मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं BMR। द फुल फॉर्म ऑफ BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब अगर तो ये नॉर्मल अमाउंट में निकल रहा है तो ठीक है, बट अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो रही है, कम सिक्रीट हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, मेटाबॉलिक रेट होगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है? अगर हमारी एक्टिविटीज अच्छे से नहीं हो पाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, वो रुक जाएगी। तो जब हमारी बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट रुक जाती है, तो उस टाइम के ऊपर जो आपको एक डिसीज होती है, डिसऑर्डर कह सकते हो, वो क्या होता है? क्रेटिनिज्म। सेम एज वेल, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होता है, ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, तो इसी की स्पीड, मेटाबॉलिक रेट की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बट इसके अलावा इसके हाइपर सिक्रेशन की वजह से ना एक बीमारी भी होती है, एक डिसीज भी होती है। बट वो होती कब है? जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। हम लोग न्यूज में भी देखते आते हैं, टीवी पर भी ऐड आती है कि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में क्या होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो आपके गले के अंदर एक डिसीज हो जाएगी। गला कईयों का देखा होगा आपने, सूजा हुआ होता है, स्वेलो होता है, उस बीमारी को बोला जाता है गोइटर। ये कब होती है? आयोडीन की कमी की वजह से ये आपको डिसीज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, तो वो क्या होती है? गोइटर, ठीक है। अब इसको ठीक कर सकते हो, आयोडीन एक एडिक्वेट अमाउंट में लेकर हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड हार्मोन जो आपका सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, वो कौन सा है? कैल्सीटोनिन, ठीक है। इसका केमिकल नेचर कैसा है? प्रोटीन। अब देखो, इसके नाम से पता लग रहा है कैल्सी। अगर इसका फंक्शन की बात करें, कैल्सी मतलब कैल्शियम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? लोअर कैल्शियम लेवल्स इन आवर बॉडी।
हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करके रखता है। ज्यादा कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है। बट इसकी वजह से ही जब हमारी एक एज हो जाती है, जो एज्ड पर्सन होते हैं, कहीं ना कहीं उनको चलने में, ठीक है, दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो कैल्शियम को लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सा हार्मोन होता है, कैल्सीटोनिन। तो हर एक चीज, आप आयोडीन है, सोल्ट है, शुगर है, हर एक चीज एडिक्वेट अमाउंट में, सही अमाउंट में होनी चाहिए। अगर वो कम है तब भी प्रॉब्लम है, अगर वो ज्यादा है तब भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ग्लैंड स्टार्ट करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पहले शुरू करते हैं इसकी पोजीशन। एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनीज, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, दोनों किडनी के ऊपर वाली साइड। देखो ये रहा आपका डायग्राम, ये मेल फीमेल, ये आपको ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट ये वाला पार्ट जो है, ये हमारी नीचे किडनी है। किडनी के ऊपर राइट किडनी पे भी और लेफ्ट किडनी पे भी, लेफ्ट किडनी पे भी और राइट किडनी पे भी, लेफ्ट और राइट किडनी के ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली जो जगह होती है वहां पर एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आपके लेफ्ट किडनी के ऊपर भी और राइट किडनी के आपके अपर साइड पे भी एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनी, ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक हम और नाम से जानते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लैंड बहुत स्मॉल साइज के होते हैं और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। आपके इस तरीके की शेप होती है आपकी, ट्रायंगुलर, थोड़ा ट्रायंगल से शेप आपकी इसकी होती है, ठीक है। ट्रायंगल शेप के अंदर ये आपके होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, साइज बहुत छोटा होता है इनका, ठीक है। और इनके अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर्टेक्स और इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर्टेक्स और इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। अब आ जाते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन पे। ये ग्लैंड्स है तो छोटे, पर इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू करते हैं, These glands help to regulate our immune system. हमारे इम्यून सिस्टम को यही रेगुलेट करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को भी यही रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रेस या फिर कोई टेंशन हो जाती है तो उस टाइम के ऊपर भी यही ग्लैंड्स रिस्पॉन्स करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी यही रेगुलेट करके रखते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को भी यही मेंटेन करके रखते हैं। एकदम से अगर हमें कोई स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस छोड़ो, इवन अगर आप एकदम से किसी चीज से डर जाते हो, आपको एकदम से, ठीक है, तो आपके डेंजर के टाइम के ऊपर आपकी हार्ट बीट को, आपके प्रेशर को कंट्रोल करके यही आपके ग्लैंड्स रखते हैं। अब इनकी डेफिशिएंसी से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी डेफिशिएंसी से एक डिसीज होती है जिसका नाम है एडिसन डिसीज। अगर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से एक डिसीज होती है एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज एक ऐसी डिसीज है जिस टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता, मतलब अपने में से इनफ हार्मोन्स नहीं निकालता, जितने हार्मोन्स हमारी बॉडी को नीड होते हैं, चाहिए होते हैं, उतने हार्मोन उस टाइम पे जब हमारी बॉडी नहीं निकालती, जब एड्रिनल ग्लैंड नहीं निकालता, उस टाइम पे जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं एडिसन डिसीज। अब शुरू करते हैं, कौन कौन से हार्मोन एक्चुअल में एड्रिनल ग्लैंड अपने में से निकालता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन, एड्रेनालिन, जिसका दूसरा नाम क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन जिसका मेन दूसरा नाम क्या है, इमरजेंसी हार्मोन।
अब इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है भी आपको समझ आ जाएगा। पहली बात तो क्या है, इसका मेन टारगेट क्या होता है, कार्डियक मसल्स। ये मेन कहाँ काम करता है, आपके जो हार्ट के मसल्स होते हैं ना, उनके ऊपर काम करता है। ठीक है, इट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड इसको अपने में से निकाल लेगा, ये एकदम से ब्लड में चला जाता है और ब्लड उसको क्या करता है, एकदम से ही बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे आप एकदम किसी डेंजर को देखकर डर गए हो, ठीक है, तो अगर जब भी हम किसी चीज को देखकर डरते हैं या फिर एकदम से हमें किसी चीज की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस या फिर वो डर सीधा जाकर कहाँ अटैक करता है, हमारे हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर ये हार्मोन एकदम से निकलता है। एकदम से निकलने के बाद क्या करता है, हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनके ऊपर जाकर काम करता है। हमारी हार्ट बीट को क्या करता है, तेज करता है। हार्ट बीट तेज होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप 1 2 3 मिनट के बाद क्या हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आपको बॉडी को डर की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से पूरी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आपका हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो उस टाइम के ऊपर ये हार्मोन हमें बचाता है, इसी वजह से इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कि जो स्क्वेरल होती है, गिलहरी होती है आपकी, ठीक है, उसने एकदम से अपने सामने किसी डेंजर को देखा, किसी खतरे को देखा, ठीक है, तो उसकी बॉडी में से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो सबसे पहले जो उसकी बॉडी में से हार्मोन निकलता है वो यही इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, उसकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है और वो रिलैक्स करके उस खतरे से खुद को बचा पाती है। ठीक है, नहीं तो हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट, यही जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। ड्यू टू इट्स सिक्रीशन हार्ट बीट्स फास्टर, हार्ट तेज आपका बीट करेगा एंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, और हमारे मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, सेकेंड जो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड अपने में से निकालता है वो कौन सा होता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड। मिनरलोकोर्टिकॉइड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी हम लोग खाने में मिनरल्स वगैरह लेते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड वन इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके लगता है। तो ग्लूकोज लेवल को जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड। नेक्स्ट वन इज सेक्स कोर्टिकॉइड। सेक्स कोर्टिकॉइड का काम क्या होता है, मेल और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में जो हार्मोन काम करता है वो कौन सा होता है, आपका सेक्स कोर्टिकॉइड का होता है। तो ये था हमारा एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, फोर्थ वन इज थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोजीशन। थाइमस ग्लैंड की पोजीशन कहाँ होती है, नियर बाय हार्ट, हार्ट के पास। ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, थाइमस ग्लैंड ये यहाँ पर हार्ट के पास आपका कौन होता है बच्चे, आपका ये थाइमस ग्लैंड होता है। तो थाइमस ग्लैंड की अगर आपसे कोई पोजीशन पूछता है तो क्या बोलोगे, नियर बाय हार्ट। अब थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या क्या है, मतलब जो अपने में से ये हार्मोन्स निकालेगा उनका फंक्शन क्या क्या है। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, अपने में से वाइट ब्लड सेल्स को निकालना, जिनको हम टी सेल्स भी बोलते हैं। और हम लोग बहुत टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से फाइट करने के अंदर हमें वाइट ब्लड सेल्स ही, WBC जिसको हम बोलते हैं, यही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो थाइमस ग्लैंड अपने में से जो हार्मोन्स निकालते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम टी सेल्स भी कहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें किसी भी डिसीज से, किसी भी इंफेक्शन से बचाने में।
अब ये जो अपने में से हार्मोन निकालता है वो कौन सा होता है? थाइमोक्सिन। अभी बताया मैंने, थाइमोक्सिन का काम वही है, हेल्प टू मेक एंड डेवलप टी सेल्स। टी सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में या फिर उनको डेवलप करने के अंदर जो हार्मोन आपका काम करता है वो कौन सा होता है? थाइमोक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ ग्लैंड इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में भी बताया था। ठीक है, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह के टिश्यू से बना होता है, इसीलिए हम इसको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब बात आ जाती है ये अपने में से कौन कौन से हार्मोन्स निकालता है। तो फर्स्ट हार्मोन जो अपने में से निकालता है वो कौन सा होता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के बारे में मे बी अगर किसी के घर पे किसी को डायबिटीज हो तो उन्होंने इस चीज के बारे में सुना होगा। इंसुलिन इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं जब किसी को डायबिटीज वगैरह होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी निकलता है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बट अगर ये कम अमाउंट में निकले या फिर अगर ये ज्यादा अमाउंट में निकले तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर इसका हाइपोसिक्रीशन होता है, कम निकलता है, तो इसकी वजह से जो डिसीज होती है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। अब इसके अंदर होता क्या है? अगर ये इंसुलिन कम निकलता है तब है वजह ये इंक्रीज शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। ध्यान रखना, उल्टा मत लिख के आना। अगर ये कम निकलता है ना तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको जो सिम्टम देखा जाता है वो क्या देखा जाता है? एक्सेसिव यूरिनेशन। उनको बहुत ज्यादा यूरिन आता है। ठीक है, तो अगर इंसुलिन सही अमाउंट में निकल रहा है तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, बट इनकेस अगर कम निकल रहा है तो उस केस में आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, जब इस होता क्या है, इसके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और यूरिनेशन एक्सेस में आने शुरू हो जाती है। बट अगर यही आपका क्या है, ज्यादा अमाउंट में निकल जाए, इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर जो डिसीज होती है उसका नाम क्या होता है? हाइपोग्लुकेमिया। इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, शुगर लेवल कम हो जाता है। कई पर्सन्स के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? उनको स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और हंगर, भूख बहुत ज्यादा लगती है उनको। ठीक है, यूजुअली अगर देखा जाए तो हाइपोसिक्रीशन एक एज के बाद होता है, मतलब ज्यादा ओल्ड एज पर्सन में देखा जाता है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि कम, ये चीज कई कंफर्मेशन है। ठीक है, बट और हाइपर सिक्रीशन जो होता है ये कम एज वाले पर्सन में देखा जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में निकलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। जो मेन हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे थे उसके अंदर जो लास्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है? अटैच टू ब्रेन। बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है ये पीनियल ग्लैंड, आपका ब्रेन से जुड़ा होता है आपका। ठीक है, ये रहा, इस जगह के ऊपर होता है आपका। ठीक है, ये जगह होती है इसकी पीनियल ग्लैंड की। ठीक है, बहुत छोटा ग्लैंड होता है, साइज इसका बहुत छोटा होता है। अपने में से जो ये हार्मोन निकालता है वो कौन सा होता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। अब इस एक हार्मोन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में हमारे जो मूड्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, हमारी स्लीपिंग साइकिल को ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको आपका ये मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। ठीक है, मेन तो आपके यही हार्मोन्स थे, बट आपको कुछ और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर आप मेल को और फीमेल को डिफरेंशिएट करोगे बच्चे। वो क्या होता है आपका? गोनेट्स। ठीक है, ये कौन से ग्लैंड्स होते हैं? दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन।
ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने में से ऐसी तरह के हॉर्मोन्स को निकाल लेंगे जो रिप्रोडक्शन करने में, आगे बेबी को बर्थ देने के अंदर आपके यूजफुल होते हैं। तो उन ग्लैंड्स को बोला जाता है आपका गोनेड्स। मेल के अंदर इनका नेम क्या होता है? टेस्टिस। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरीज। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। टेस्टिस जो अपने में से हार्मोन निकालता है वो कौन सा होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन, वन हार्मोन ओनली। एंड ओवरी जो अपने में से हार्मोन निकालती है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन होते हैं। ये देखो, ये रहा मेल के अंदर, ये है आपका टेस्टिस, और फीमेल में क्या है बच्चे? ओवरी। टेस्टिस और ओवरी के बारे में आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इसी 10th क्लास के अंदर, बट वो हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर हमने इनके बारे में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो वहां जाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और आपका जस्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है? लीवर। अगर कभी आपसे कोई पूछे ना कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो बच्चे वो कौन सा होता है? एक्चुअल के अंदर लीवर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के 500 से भी ज्यादा अलग अलग फंक्शंस लीवर करता है। ठीक है, कहने को इसका साइज कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी आपके 500 अलग अलग फंक्शन ये एक अकेला ग्लैंड करता है। इसी वजह से इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। आई होप बच्चे ये आपको समझ आया होगा। तो एक बार ध्यान से समझ लेना, जितने भी अभी आप ग्लैंड्स पढ़ के आए हो, एग्जाम के अंदर आपसे उनकी पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको उनके अदर नेम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, ठीक है ना, ये सब चीजें। इसके अलावा वो अपने में से हॉर्मोन्स कौन कौन से निकालते हैं, हॉर्मोन्स के अलावा उन हॉर्मोन का आपके पास फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। या फिर आपके पास ये मेल का या फीमेल का डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर दोनों मेल का और फीमेल का दोनों का डायग्राम मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको डायग्राम बनाकर दिया जाए, आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाए? लेबलिंग करो, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनकी लेबलिंग करो। तो वो लेबलिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको हर एक ग्लैंड की अच्छे से पोजीशन के बारे में पता हो, ठीक है। और अगर आपको पोजीशन पता है तो आप इजीली इनकी लेबलिंग कर पाओगे, ठीक है बच्चे। तो देखा जाए तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो एक मैं आपको वीडियो दूंगी, वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर ये आपका कंप्लीट चैप्टर होगा। आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देख पाओगे। इसके अलावा जो मेन है बच्चे, वो मैं आपको दूंगी 2016 से लेकर 2023 के, 2016 से लेकर 2023 के लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से रिलेटेड बच्चे, आपके जितने भी अभी तक वो आए होंगे आपके क्वेश्चंस 2016 से 2023 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे हम लोग करेंगे एक वीडियो के अंदर। आप अच्छे से इन पांचों वीडियोस को प्लस वन शॉट वीडियो को प्लस इन 2016 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कर लेना। आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। और एक चीज और, बायोलॉजी के अंदर ना, जैसे अभी मैं यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा वो कर गई थी इनकी स्पेलिंग के अंदर, बायोलॉजी के थोड़े नेम्स होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, ये सब चीजें। तो आप थोड़ा सा ट्राई करो कि इस चैप्टर को लिख लिख कर देखो, ताकि आपको इनकी स्पेलिंग्स के बारे में और इनके डायग्राम्स के बारे में, एक एक चीजों के बारे में अच्छे से पता लग सके, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।